हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम सिर्फ जेपीएससी के ही रिगार्डिंग चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, आपको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करते हैं। राइट। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है, ये ओनली स्पेसिफिक एंड डेडिकेटेड टू जेपीएससी सिविल सर्विसेज। ओके। नाउ कमिंग बैक टू आवर टुडेज एजेंडा। आज का हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए? आज का हमारा फ्रेंड्स जो एजेंडा है, बहुत क्लियर एजेंडा है ना। कल किसी एक बच्चा ने कमेंट किया था, है ना, हमारे पिछला वीडियो में। उन्होंने कहा था कि सर, जो फ्रेशर्स लोग हैं कि आगामी 6 मंथ के लिए हम कैसे इस जेपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमारा क्या प्लान होना चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देते हैं, तो ऐसे कितने सारे बच्चे और होंगे जिनको ये समस्या आ रही होगी, खासकर फ्रेशर्स। राइट। तो और फ्रेशर्स के साथ साथ जो वर्किंग प्रोफेशनल है ना, जो इसको टाइम की बहुत अल्टीमेट क्राइसिस होती है, उन लोगों के लिए भी ये प्लान है। तो मैं अभी ज़्यादा नहीं, ये 6 मंथ का प्लान आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आप टाइम देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए टाइम इसलिए फ्लेक्सिबल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जेपीएससी का एग्जाम जो होता है, खासकर झारखंड में कुछ भी जेपीएससी हो या एसएससी हो, तो जेएसएससी की हम बात नहीं करेंगे। वो टाइम स्पेसिफिक नहीं होता है, टाइम टाइम बाउंडेशन नहीं रहता उनका, ठीक है। बट फिलहाल आपका प्लान तो होना ही चाहिए कुछ ना कुछ। इसलिए मैं लिखा हूँ कि यहाँ पे देखिए, ए बैड प्लान इज बेटर देन नो प्लान, है ना। तो आपके पास अगर ये प्लान खराब भी है, ये प्लान मान के चलिए आपका खराब भी है, तो उससे बेटर है कि ऐसा, मतलब जिसके पास कोई प्लान नहीं है, ठीक है। एक खराब प्लान होना बेहतर है जिसके पास कोई प्लान नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि ये प्लान इज बेटर देन नो प्लान। तो हम आपको क्या करें, 6 मंथ का प्लान या स्ट्रेटजी बोल लो, है ना, फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ओके, विद रिस्पेक्ट टू जेपीएससी। क्लियर हो गया? और यहाँ से आपको अब बिल्कुल इस प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, है ना। आप देखिए कि आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि प्लान बना लेने से ही हो जाएगा, प्लान को आपको एग्जीक्यूशन भी करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। राइट। प्लान का एग्जीक्यूशन होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब हम अब इस 6 मंथ को क्या करेंगे, इस 6 मंथ को हम क्या करेंगे, हम आपको थोड़ा सा ब्रेकआउट दे देंगे इसका, कैसे कैसे क्या करना है। ऑल राइट, हम इसका आपका ब्रेकआउट दे देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, पहला जो मंथ है, आपको क्या करना है, फर्स्ट मंथ। ठीक है, फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है, फर्स्ट मंथ ये आपका जो फाउंडेशन है और बेसिक्स, फाउंडेशंस एंड बेसिक्स पे आपको काम करना है। तो फाउंडेशन और बेसिक्स में क्या करना होगा फर्स्ट मंथ में, मैंने आपको 6 मंथ बताया। अब 6 मंथ में सबका पहला, ठीक है, ये मैंने आपको किसके लिए बताया, जो फ्रेशर्स लोग हैं, ठीक है, फ्रेशर्स या तो बिगनर्स, फर्स्ट टाइम, प्लस जो आपका वर्किंग प्रोफेशनल, मतलब जो जॉब में है, ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल जो जॉब में है, उसको टाइम कैसे क्या करना है। पहला मंथ में आपको क्या करना है, जो बेसिक चीज़ें हैं, फाउंडेशन पे आपको वर्क करना है। फॉर एग्जांपल, आपका फोकस क्या होना चाहिए, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड अंडरस्टैंड द सिलेबस। आपका इर्द गिर्द क्या होना चाहिए, सिलेबस। इस सिलेबस को आपको सबसे पहले डेप्थ में जाके एनालिसिस कीजिए, है ना, और उसको समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा जो जेपीएससी का सिलेबस है वो कहता क्या है, ठीक है। उसका पीटी का सिलेबस क्या है, ठीक है, प्रीलिम्स का, मेंस का सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स का है ना, कितने मार्क्स का है, कौन कौन सा पेपर का वेटेज कितना है, राइट, ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर क्या है मार्क्स का, है ना, प्रीलिम्स का कितना मार्क्स है, कौन सा सेक्शन से क्या पूछ रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप क्या करोगे, मेंस में जाओगे तो देखो मेंस में क्या है, ठीक है, कितने जीएस पेपर है, ऑल राइट, कितने जीएस पेपर है, आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर कौन सा है, आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है, जो ऑप्शनल लेने के लिए, है ना, आपका जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी का क्या सिलेबस है, आप हिंदी मीडियम पे ज़्यादा कंफर्टेबल है कि इंग्लिश मीडियम पे कंफर्टेबल है, पूरा चीज़ को एनालिसिस कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप टाइम मैनेजमेंट पे बात कर लेते हैं कि टाइम मैनेजमेंट आपका क्या होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट फ्रेंड्स, अगर आप फ्रेशर्स हो, बिगनर्स हो, है ना, आपके पास मतलब टाइम ही टाइम है ना, दिन भर में आपका कहीं कुछ जॉब की जरूरत नहीं है, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं स्कूल कॉलेज तो जाओगे नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो, क्योंकि इस एग्जाम का नेचर ही वही है कि ग्रेजुएशन आपको चाहिए चाहिए। तो आपका प्लान 8 to 10 आवर्स डेली का है। अगर आप कहीं पे जॉब में हो तो आप ट्राई कीजिए डेली निकालने के लिए 3 से 4 घंटा, 3 to 4 आवर्स। और आप
वो भी मॉर्निंग में। और आपका जो सैटरडे संडे रहता है छुट्टी है ना, या तो सैटरडे आपको कभी मिलेगा है ना, सैटरडे या तो संडे या तो दोनों दिन, या तो कोई हॉलीडे आ गया बीच में फॉर एग्जांपल है ना, कोई हॉलीडे हो गया ना, हॉलीडे हो गया, या तो आप खुद का छुट्टी ब्रेक ले लिए, तो उस टाइम पे आप पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश कीजिए कि कितना मतलब आप उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश कीजिए। ऑल राइट, समझ में आ रहा है आपको कि आपको कैसे करना है ना। आपको ऐसे डेली तो आपको 2 3 4 घंटा तो निकालना ही निकालना है, प्लस आपका जो सैटरडे संडे हॉलीडेज, नेशनल हॉलीडेज, आपका ब्रेक, आपका जो पर्सनल लीव होता है ना, पीएल वगैरह सीएल वगैरह, उस पर आप फोकस कीजिए। देन आपका सब्जेक्ट टू स्टार्ट, कौन कौन सा सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप जब बेसिक, क्योंकि हमने अभी बात कर रहा है क्या, हमने हमने बात कर रहा है क्या, ये फाउंडेशन एंड बेसिक्स हमने बात की, ये हम बात कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, तीन ही बेसिक सब्जेक्ट में आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। अब उसमें से भी हिस्ट्री में क्या करना है आपको, जो एंशियंट है आपका, कौन सा एंशियंट, प्राचीन, ठीक है, प्राचीन वाला, प्राचीन इतिहास। फिर आपका मध्यकालीन इतिहास, वो एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 आपको प्लान करना है। तो 1 महीना में तो पॉसिबल नहीं है कि सारा चीज़ आपको कर लो कि पूरा हिस्ट्री 1 महीना में कंप्लीट कर लीजिए, ज्योग्राफी कर लीजिए, पॉलिटी भी कर लीजिए, है ना। उसके बाद फिर आपका झारखंड में जो झारखंड स्पेसिफिक हिस्ट्री है, झारखंड का हिस्ट्री, झारखंड का ज्योग्राफी एंड झारखंड का जो आदिवासी कल्चर है ना, ट्राइबल कल्चर, तो वो नहीं कर सकते। बट आपको क्या होगा कि आपका जो प्लान रहेगा ना, तो एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स, 8 to 10 आवर्स जब आप डेडिकेटेडली दोगे, तो आपको पता चलेगा कि हमको करना क्या है, राइट। जितना मैक्सिमाइज हो सकते आप कर सकते हो, है, करने की कोशिश कीजिए कि इस प्लान पे हम कितना कवर कर सकते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी क्या है ना, एनसीईआरटी आप चाहो तो कवर भी कर सकते हो, क्योंकि पूरा स्टोरी टेलिंग रहता है, स्टोरी टाइप का रहता है, छोटा छोटा चैप्टर रहता है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं रहता है। हाँ, आपको ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपका एक आइडिया लगेगा कि हमको पढ़ना क्या है ना। मैं इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप एक मंथ में आपने पढ़ लिया इतना सारा चीज़ें तो आपको सब कुछ समझ में आ गया, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गया, नहीं। आपका ये पता चल जाएगा कि हमको पढ़ना क्या है, एटलीस्ट ये पता आपका डेवलप हो गया आपका माइंड में इस समय कि आपको पढ़ना क्या है, राइट। आप पढ़ना क्या है, फिर आगे आप नेक्स्ट मंथ में आप उस पर वर्क करेंगे, राइट। एटलीस्ट आपको पता तो चल गया कि हमारे चैप्टर्स कौन सा है, कितने यूनिट्स है, राइट। पॉलिटी पढ़ना है तो आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ना है ना। सिमिलरली अगर आपको पूरा का पूरा बुक लिस्ट का चाहिए तो अलग से सेपरेट मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये ऐसे आपको फर्स्ट मंथ का आपका क्या है, ये प्लान है, ऑल राइट। अब हम बात करते हैं सेकेंड मंथ का, राइट। सेकेंड मंथ का हम जाते हैं, सेकेंड मंथ का प्लान। अब सेकेंड मंथ में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सेकेंड मंथ में आपको क्या करना है, कोर सब्जेक्ट फॉर प्रीलिम्स, कोर सब्जेक्ट फॉर प्रीलिम्स में आपको फोकस करना है, ठीक है। कोर सब्जेक्ट जो आपके कोर सब्जेक्ट से, आप उस कोर सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, फोकस। अब कोर सब्जेक्ट में क्या क्या आ जाएंगे, है ना, उसको बता है ना, उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, है ना, ज्योग्राफी एंड झारखंड जीके का। अब इसमें से भी हमको फोकस करना है ना, कि अपना प्लान कैसा होना चाहिए। देखो, सबसे पहले हमारा क्या फोकस है, मेन आइडिया क्या है कि डेवलप सब्जेक्ट डेप्थ फॉर प्रीलिम्स। हमने फर्स्ट मंथ में क्या देखा कि हमने सिलेबस को देखा, कौन सा एनसीईआरटी पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज देखा, है ना। और उसमें से देखा कि हम क्या क्या चैप्टर हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अब उसी में से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको उसको सब्जेक्ट को डेप्थ में जाकर पढ़ना है मंथ 2 में, ठीक है, डेप्थ में जाकर कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जाम्पल अगर पॉलिटी की बात करें तो आप कंप्लीट कर लो जो मेन मेन चैप्टर है, की चैप्टर है, सारा नहीं करना है, ठीक है। आपको भी पता है कि प्रीलिम्स में का इंपॉर्टेंस क्या होता है, पूछने का चैप्टर का कौन सा चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि प्रियम्बल हमेशा क्वेश्चन पूछता है प्रियम्बल से, कि इस बार भी पूछा था। जैसे कि आपने ये सब नाम सुना होगा ना, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, मैं अलग से वीडियो बना के ऑलरेडी रख दिया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। तो प्रियम्बल पे फोकस कीजिए, है ना, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट में फोकस कीजिए, फंडामेंटल राइट्स, है ना, देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डीपीएसपी, ये सब चीज फोकस कीजिए। फिर आपका हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे तो आपका जो फ्रीडम स्ट्रगल है उस पर फोकस करना है। सिमिलरली अब हम इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। जो इकोनॉमी का जो क्वेश्चन आपका जो पीटी में पूछता है, आपका जीडीपी मतलब या नेशनल इनकम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है ना, नेशनल इनकम पढ़ना है, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, फिस्कल पॉलिसी, है ना, एंड बैंकिंग, ये सब आपको पढ़ना है। यहाँ से पीटी का क्वेश्चन बहुत आता है। देन करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी, और आपको भी पता है कि इंडियन इकोनॉमी का जो क्वेश्चन पूछेगा, है ना, अर्थव्यवस्था का, भारतीय अर्थव्यवस्था का, तो अर्थव्यवस्था में क्वेश्चन आपका
बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपका कैसे, आपका एग्जांपल दो तो बजट, ठीक है, बजट का रहेगा, ठीक है, बजट, फिर इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, तो ये सब पे आपको फोकस करना है। ऑल राइट, आपका मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, उस सब में आपको ध्यान देना। सिमिलरली ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, पीटी पे मैं बात कर रहे हैं, पीटी में, तो पीटी में आपको इससे और इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस करना है ना, फिजिकल वाला नहीं पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, राइट, जिसमें से भी क्लाइमेट, जलवायु, वेजिटेशन मतलब वनस्पति, एग्रीकल्चर, कृषि, इंडस्ट्रीज, ये सब क्या है, कोर टॉपिक है, कोर सब्जेक्ट फॉर प्रीलिम्स। झारखंड में भी जितने भी आपके ट्राइबल रिवोल्ट्स हो गया, ये सब वही है। आपको जो स्ट्रेटजी होना चाहिए ना, पीटी के लिए सेपरेट होना चाहिए, मेंस के लिए सेपरेट होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रेटजी। बट आप पढ़ते हो तो होलिस्टिक पढ़ा करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको फोकस इसमें क्या करना है, वो स्ट्रेटजी का पार्ट है, ठीक है। वो आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा इससे हाईली नो इम्पोर्टेंट फॉर पीटी एंड हाईली इम्पोर्टेंट फॉर मेंस, ये आपको आना चाहिए आइडेंटिफाई करना कि हमको पीटी में क्या पढ़ के जाना है और मेंस के लेके क्या पढ़ के जाना है। पढ़ के तो सबके जाना है, सबके ये पीटी कॉमन है, लेकिन उसमें भी कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंस में आ जाता है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपका रहा सेकंड मंथ का प्लान, ठीक है, सेकंड मंथ का प्लान। तो याद रखिएगा, मैंने जो बोला ना कि हैविंग, है ना, बैड प्लान, बैड प्लान मतलब खराब अगर प्लान इज बेटर देन, थोड़ा पेन नहीं चल रहा है, ठीक है, आप हैविंग बैड प्लान इज बेटर देन हैविंग नो प्लान, ओके। तो यह ध्यान रखना है, भले आपको प्लान जैसा भी लग रहा है, खराब लग रहा है, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, बट अगर नहीं प्लान है तो उससे तो बेटर है। क्लियर हो गया, ओके। अब हम मंथ टू हो चुका है हमारा, अब हम मंथ थ्री की तरफ जाते हैं, राइट, मंथ थ्री में आते हैं। मंथ थ्री में क्या करना है फ्रेंड्स, मंथ थ्री में क्या करना है, मंथ थ्री में हमको क्या करना है, अब हमको थोड़ा थोड़ा मेंस का आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देना है, ठीक है, गाइस, हाँ, मेंस का आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देना है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, मेंस का आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देना है, प्लस एडवांस टॉपिक को भी हमको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। पेन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, ओके, कोई नहीं, ठीक है, ओके। तो हमको हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे मेंस का जो है स्टार्ट कर देना है, क्या, आंसर राइटिंग, प्लस जो रिमेनिंग कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है वो उसमें भी फोकस करना है। फॉर एग्जांपल, फोकस में मैंने क्या लिखा कि इंटीग्रेट प्रीलिम्स प्रिपरेशन विद मेंस आंसर राइटिंग। मैंने आपको पहले ही बोला था, इस कोई पीटी और मेंस का कोई सिविल सर्विस में सेपरेट नहीं होता है आपका प्रिपरेशन, पीटी प्लस मेंस जो प्रीलिम्स है और मेंस है, ये आपका होलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है, एक साथ होना चाहिए, ये दोनों आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव, सेपरेट सेपरेट नहीं करेंगे आप, ठीक है। भले वेटेज, टॉपिक का वेटेज अलग हो सकता है, कम ज़्यादा, बट तैयारी इंटीग्रेटेड होगा, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड, ऑल राइट। तो हमने देखा कि इंटीग्रेट करना है मंथ, हम थर्ड में आ गए, करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू या तो इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में कोई एक, है ना, हिंदू इज प्रिफरेबल, है ना। और हिंदी मीडियम के लिए अब आई डोंट नो कि अब दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, जो भी पढ़ते हो, दैनिक जागरण को बोला जाता है, जागरण पढ़ सकते हैं, या तो मंथली मैगजीन मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, मंथली मैगजीन को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है हमारा सब्जेक्ट, क्या क्या हमें करना है ना, अपार्ट फ्रॉम योर करंट अफेयर्स और मंथली मैगजीन। हमको इन्वायरमेंट, ये एडवांस टॉपिक हो गया है ना, इन्वायरमेंट जैसे कि इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये यहाँ पे इस टाइम पे कर लेना है आपको, यहाँ पे आपको रेडी करना है ये सब टॉपिक, ऑल राइट, यहाँ पे रेडी करना है। सिमिलरली साइंस एंड टेक, ये भी एडवांस टॉपिक है, तो बेसिक फ्रॉम एनसीईआरटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन करंट अफेयर्स। ऑब्वियसली जो साइंस एंड टेक का भी जो क्वेश्चन नेचर होता है, वो मोस्टली आपका डायनेमिक ही होता है ना, करंट बेस्ड ही होता है, और जो बेसिक आपका है वो आपका एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। सिमिलरली अगर झारखंड का भी जीएस की बात करें, तो जियोग्राफी में झारखंड का इंडस्ट्रीज हो गया, रिवर हो गया, मिनरल हो गया, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, राइट, यस और नो, यहाँ से पूछता है, को फोकस करना है। देन करंट गवर्नमेंट स्कीम इन झारखंड, ओ हो, यहीं से तो बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये आपका जो स्कीम है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो इसको थोरोली कर लेना है कि जितने भी झारखंड सरकार की स्कीम्स है, सरकारी योजनाएं, ठीक है, उसको आपको कर लेना है। देन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस,
राइट टू आंसर डेली, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, तो पकड़िए। और स्टार्ट में आप देखिए, आप बोलेंगे सर ये 150 से 250 वर्ड्स में क्यों, मैं इसलिए लिखा हूँ कि इनिशियली आप जब स्टार्ट करेंगे ना, आप अभी मंथ 3 में है, आप 600 वर्ड में नहीं लिख पाएंगे, है ना, यू विल बी नॉट एबल टू राइट ओके मोर देन 100 वर्ड्स, 150 वर्ड्स, बिकॉज अभी आपको क्या करना है, आपको कैपेसिटी बिल्डिंग पे आपका वर्क करना है, अभी आपका कैपेसिटी नहीं हुआ है, ठीक है ना, आपका कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुआ है, यू आर बिल्डिंग योर कैपेसिटी, यू आर जस्ट इन मंथ 3, ओके। सो आपको स्टार्टिंग में 150 से 250 वर्ड्स में लिखना है, बट डेली 2 लिखना है एटलीस्ट, ओके। फिर आपका यूज फ्लो चार्ट, मैप्स, बुलेट पॉइंट्स, फिर अभी धीरे धीरे अभी नोट्स मेकिंग पे भी आऊंगा, है ना, अभी नोट्स मेकिंग पे नहीं आए हैं, हम नोट्स अभी नहीं बना रहे हैं, ठीक है, अभी हम अपना नोट्स नहीं बना रहे हैं, बट नोट्स बनाना मस्ट, नोट्स बनाना मस्ट, मार्केट्स में कोई नोट्स आपको नहीं लेना है, ठीक है, मार्केट का नोट्स आपको कोई काम नहीं आएगा, रिवीजन में वही काम आएगा जब आप खुद से लिखे हो, है ना, तब आपको जब रिवाइज करोगे तभी उसका बेनिफिट होगा कि अच्छा हाँ मैंने ये पढ़ा था। और आप नोट्स में क्या लिखते हो, जो आपको चीज़ें थोड़ा सा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है, प्लस आप जो चीज़ को बार बार भूल जाते हो, है ना, बट जब मार्केट से खरीदते हो तो वो तो सब कुछ डाल के दे देता है, तो फिर आप आइडेंटिफाई कैसे करो कि मुझे ये आता है ये नहीं आता है, तो ये सेल्फ नोट्स बनाना मस्ट है। और ये यहाँ पे हम आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है, जिसको जिसको गाइडेंस लेना है तो उसका गाइडेंस भी हमारे प्रोग्राम में अवेलेबल है, ऑलराइट, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ पे आप मंथ 3 में क्या करोगे, आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दोगे, प्लस आपका जो एडवांस टॉपिक है इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक इस टाइप का सब्जेक्ट्स को, और झारखंड जीके का जैसे बताया ये सबको आप स्टार्ट कर देंगे, ऑलराइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं, अभी हम मंथ 3 पे आ गए हैं, अब हम मंथ 4 की तरफ जाएंगे, राइट, मंथ 4 की तरफ। मंथ 4 में आने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है हमें, मंथ 4, हम मंथ 4 में हैं, ठीक है, हमने 6 मंथ का आपको प्लान बनाया है आपके लिए, ठीक है, 6 मंथ का प्लान दिया, अब जिसमें से हम चौथे मंथ में आ चुके हैं, फुल लेंथ प्रीलिम टेस्ट एंड एडवांस प्रिपरेशन। अब यहाँ पे यह है, आपको फुल लेंथ टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट जितना भी पढ़ा है ना, आपको उसको आजमाना है ना, यू हैव टू इवेल्युएट योर सेल्फ कि अच्छा जो हमने पढ़ा है क्या उसको मैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, वो उस पर आपको काम करना है। और जिसको टेस्ट सीरीज भी चाहिए वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हमारा ऐप में या तो हमसे जुड़ सकते हैं। तो जेपीएससी का जिसको भी फुल फ्लेज्ड है ना, इस टाइप का जिसको भी फुल फ्लेज्ड, अगर प्योरली अगर जेपीएससी डेडिकेटेड आप हैं, तो हमारा से एक बार जुड़ के देखिए, हमारे साथ एक बार जुड़ के देखिए, हमारा जो प्लान है, हमारा जो विजन है जेपीएससी के प्रति, वो आप हमारा कंटेंट से आपको समझ में आ रहा हो, ये इस सिर्फ ये आज का कंटेंट की बात नहीं कर, हमारा चैनल में बहुत सारे कंटेंट है, आप कंटेंट को सिर्फ विजिट कीजिए, ठीक है, आपको जेपीएससी का जो लेवल है और हमारा कंटेंट है आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सिमुलेट प्रीलिम्स एग्जाम कंडीशन एंड मास्टर मेन टॉपिक्स, यहाँ पे क्या करना है, आपको वो फील लेना है, फील क्या लेना है, जो रियल में एग्जाम का जो पीटी का पेपर होता है ना, वो फील आपको लेना है, प्लस आपको कुछ टॉपिक जो रह गया है उसको भी साथ में तैयारी करना है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, सॉल्व फुल लेंथ प्रीलिम्स मॉक टेस्ट इन एवरी 3 डेज, हर 3 दिन में क्या करना है, एक एक टेस्ट लगाना है 100 क्वेश्चन का, ठीक है, वो आप यहाँ पे हम आपको गाइड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम आपको गाइड करेंगे। देन रिवाइज मिस्टेक्स एंड वीक एरियाज, तो आप जैसे ही यहाँ पे मॉक टेस्ट देंगे, क्वेश्चन कुछ गलत होंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, और फिर आपको समझ में आ जाए कि क्या आपका वीक एरिया रहा होगा जिसके कारण ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो यहीं पे आपका क्या होता है, आपको करेक्शन करने का मौका मिलता है, अपने आप को करेक्शन करने का मौका मिलता है। देन आपका जो मेन सब्जेक्ट है, आप हर 3 दिन में क्या कर रहे हो, एक एक सेट लगा रहे हो, ठीक है, फुल लेंथ। देन आपका मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री हो गया, या सॉरी यहाँ पे बाय मिस्टेक वर्ल्ड हिस्ट्री लिख दिया हुआ ना, ये ऐसा नहीं है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर इसका भी ये वाला छोड़ दीजिए अभी, है ना, इतना स्कोप नहीं है यहाँ पे, पता नहीं कैसे मैं लिख दिया हूँ, ओके। और तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका एंशियंट प्लस मिडाइवल प्लस मॉडर्न, ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। पर पॉलिटी, पॉलिटी में कौन सा अमेंडमेंट्स, कितने कमिटीज, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स, ये सब जब आप यहाँ आप क्या करोगे ये सब ना, जब आंसर लिखोगे ना और अमेंडमेंट्स को कोट करोगे, कौन सा कमिटी ने क्या रिकमेंड दिया, सुप्रीम कोर्ट का कौन कौन सा लैंडमार्क, लैंडमार्क जो आपका क्या है
जजमेंट है, जैसे केशवानंदी भारती केस, यूनियन जो आपका LIC ऑफ इंडिया है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो सब केस, बेरवारी केस, तो जितना भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो सब पढ़ना है। कमिटी इकोनॉमी में क्या पढ़ना है? 5 ईयर प्लान्स, एग्रीकल्चर, बजट, राइट। क्यों? क्योंकि आपका 5 ईयर प्लान्स आपका है ना, आपका तो पीटी में आपको एक दो सवाल तो देखने को मिलते ही मिलते हैं, मेंस में भी ऑब्जेक्टिव में एक दो मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ 5 ईयर प्लान्स का आपका मेंस में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। एग्रीकल्चर से भरा पड़ा रहता है क्वेश्चन। बजट, बजट का क्वेश्चन आपको आता ही आता है, ठीक है। नहीं भी आता है तो आप बजट का जो डेटा है, इसका मेंस में आप इस डेटा को यूज कर सकते हैं। देन ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे कि आपका झारखंड में JPSC में क्या रहता है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तो आपका इस टाइम पे क्या होना चाहिए, 70 to 80% आपका मेंस का जो ये है ऑप्शनल का सिलेबस, कोई कोठा लिया, कोई नागपुरी लिया, कोई XYZ लिया, राइट, तो यहाँ पे आपका कवर हो जाना चाहिए। फिर झारखंड GS पेपर साथ में आपको हर जगह पे करना ही है। फोकस ऑन गवर्नेंस, ट्राइबल इशूज, कल्चर, हेरिटेज, यही से ज़्यादा सवाल आता है, ठीक है। इस सब पे फोकस करना है। ऑल राइट, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है? तो जो भी हमारा जो पेड कोर्स है, पेड कोर्स का भी आप हिस्सा बन सकते हो, अगर आपको होलिस्टिकली अगर JPSC का प्रिपरेशन करना है फुल फ्लेज, ठीक है। टाइम पास वाला अगर आप हैं तो हमारे साथ ना ही जुड़े तो बेटर है, ठीक है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं मंथ 5 में। कहाँ पे? मंथ 5। अब हम मंथ 5 में हम क्या कर सकते हैं बताइए। अब हम मंथ 5 में आ गए हैं रिवीजन एंड प्रैक्टिस। रिवीजन प्रैक्टिस कैसे करेंगे? यहीं पे आपको क्या करना है, आपको जो नोट्स मेकिंग है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नोट्स, कैसा नोट? शॉर्ट नोट, मार्केट वाला नहीं, ठीक है। मार्केट वाला नहीं, मार्केट वाला नहीं, खुद का नोट्स। जैसे बताया शॉर्ट नोट मतलब कौन कौन सा नोट्स, जो आपको लगता है कि अपने अपने हिसाब से इम्पोर्टेंस, कौन सा इम्पोर्टेंस है ना, इम्पोर्टेंस रखता है, मतलब इम्पोर्टेंट है, प्लस आप जो याद करने में आपको दिक्कत हो रही है। और ये हर इंडिविजुअल का अलग अलग कैपेसिटी होता है कि कौन सा फैक्ट याद हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है। इसलिए मार्केट का नोट्स नो, से नो टू मार्केट नोट्स, ठीक है। अगर मार्केट का नोट्स लेना ही है तो फिर टॉप इंस्टीट्यूट है सबका, दिल्ली का, है ना। अब बाजीराम देखो इंग्लिश मीडियम में है, बाजीराम का लो। दृष्टि है हिंदी में, उसका लेना है तो उसका लो। बट झारखंड में किसी का नोट्स नो, से टू नो, ठीक है। और यहाँ इस सब का भी नहीं लेना है, क्योंकि आपका खुद का नोट्स बनाना है। बुलेट पॉइंट्स होना चाहिए, समराइज में होना चाहिए कि एक बार देखे तो रिकॉल हो जाए, ठीक है। आपको कैसा है, शॉर्ट नोट्स। और यही शॉर्ट नोट्स जो मैं 11 to 13 JPSC में दिया था लोगों को, है ना, जिसमें से आपका एक बच्चा आपको दिखिएगा वहाँ पे, जो बैकलॉग वाला एग्जाम है वहाँ पे सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, हमारा ही नोट्स पढ़ के, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटेंसिव रिवीजन एंड टेस्ट प्रैक्टिस, है ना। तो रिवीजन के लिए मैंने बता दिया, रिवाइज ऑल NCERTs यानी स्टैंडर्ड बुक, जो भी आपने पढ़ लिया है। ओके, उसके बाद इसको क्या करना है, आपको सबको एक जगह पे इकट्ठा करना है। कंसोलिडेट मतलब हर चैप्टर का कुछ कुछ समरी टाइप से होगा, हर चैप्टर का कुछ कुछ समरी होगा, उसको आपको एज ए बुलेट पॉइंट शॉर्ट नोट्स में, है ना, पूरा पैराग्राफ को छाप नहीं देना है, वो करना है। फिर उसका मॉक टेस्ट आपको लगाना है। प्रीलिम्स पेपर्स इन टाइम सेटिंग, है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पेपर लेके बैठ गए हो ना, 3 घंटा की जगह 4 घंटा ले लिए, 2 घंटा की जगह पे 3 घंटा ले लिए, ठीक है। तो जितना टाइम में होता है JPSC का, उसी टाइम फ्रेम में 100 क्वेश्चन वो हम आपको बता देंगे क्या करना है, ठीक है। फोकस ऑन इम्प्रूविंग स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है। आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे, है ना, कि आपका कितना, जब MCQ लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपका कितना, कुछ क्वेश्चन हो गए तो आपको क्या होगा, इंटेलिजेंट गैस मारना पड़ेगा, राइट। अब गैस करेंगे तो कितना आपका एक्यूरेसी सही हो रहा है, जितना टेस्ट लगाएंगे वो डे बाय डे इम्प्रूव होता जाएगा। फिर मेंस प्रैक्टिस, राइट एटलीस्ट 10 फुल लेंथ मॉक पेपर्स, GS एंड झारखंड स्पेसिफिक, एटलीस्ट। आप जितना ज़्यादा लिख सकते हो वो टाइम के ऊपर है, आपके ऊपर है, बट कम से कम आपको लिखने पड़ेंगे, है ना। तब क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हम रियल एग्जाम जब होगा तो मेरा कैपेसिटी कितना है, हम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, है ना। हमारा इंट्रोडक्शन कैसे जा रहा है, हमारा बॉडी कैसे बन रहा है ना, हमारा कंक्लूजन कैसे बन रहा है। IBC जो फ्रेमवर्क है ना, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, इस पे हम हमारा आंसर हिट हो रहा है कि नहीं, करंट डेटा का आप यूज कर पा रहे हो कि नहीं, है ना, करंट अफेयर्स का डेटा को अपना मेंस में लिख पा रहे हो कि नहीं, इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हो कि नहीं, जो इकोनॉमी का डेटा वगैरह जो भी है उस सब डेटा को आप सही से इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हो नहीं। मतलब जितने भी चीज़ें आपने पढ़ा है, क्या एक जगह पे उसको एज ए जब आंसर लिखते हो उसको
एक जगह पे आप उसको इंटीग्रेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। देन करंट अफेयर्स, प्रिपेयर नोट्स ऑन करंट इश्यूज रिलेटेड टू झारखंड एंड इंडिया, ऑब्वियसली है ना, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। विदाउट करंट अफेयर्स कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि करंट जितना डालेंगे तो मेंस में आपका सिलेक्शन होने की चांसेस और ज़्यादा हो जाएगा आपका आंसर में, राइट। अब हम आते हैं मंथ 6 पे एंड लास्ट मंथ। हम यहाँ पे फाइनल टच देने की कोशिश करेंगे। फाइनल टच क्या होना चाहिए हमारा मंथ 6 में? फाइनल टच। अब फाइनल टच क्या होगा? अब हम क्या करेंगे, हमारा फोकस क्या होना चाहिए यहाँ पे कि मैक्सिमाइज एफिशिएंसी विद स्मार्ट प्रिपरेशन। कैसे? यहाँ पे हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। कैसे? डेली है ना, क्या करेंगे, 1 से 2 मॉक टेस्ट डेली लगाएंगे प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। और हम पूरा का पूरा क्या करेंगे, अपना परफॉर्मेंस को थोरोली हम एनालाइज करेंगे, क्या कहाँ कहाँ हमारा गलतियाँ हैं, क्या क्या टॉपिक हम नहीं कवर कर पाए, हमारे से क्वेश्चन क्यों नहीं बन पा रहे। देन रिविजन, फोकस ऑन हाई वेटेज एरियाज, है ना, वही जो आपका हाई वेटेज एरिया है कि झारखंड जीके का ऑब्वियसली प्रीलिम्स में आपका कितना 110 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है हाई वेटेज पे। देन आपका इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है आप कैटेगराइज करते हैं ना, मैं एक सैंपल यहाँ बता दिया हूँ। देन झारखंड जीएस, रिवाइज की डेटा लाइक ट्राइबल रिवोल्ट्स, क्योंकि यहाँ पे डेट भी पूछता है ना, कौन सा, और भी उसके सारे बहुत सारे लीडर्स होते हैं, तो वो सब जो आपके फैक्ट्स होते हैं, डेटा याद करना है, मिनरल्स, रिवर्स, स्कीम्स, राइट। और फाइनल टिप्स क्या दे सकते हैं, रिवाइज योर नोट्स 2 to 3 टाइम्स। और यही नोट्स कब रिवाइज कर पाते हो, जब आपका खुद का नोट्स होगा, शॉर्ट नोट्स होगा, है ना, जो कि मैं बना के रखा हूँ, है ना, जिसको चाहिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जब तक आप कुछ भी पढ़ लीजिए, एक लास्ट में बोलता हूँ, उसके बाद में इसको बाइंड अप कर देंगे। आप चाहिए 2 लाख का कोचिंग कर लीजिए, ठीक है। आप दिल्ली जाइए, एक सेकंड का, इस क्यों नहीं पेन प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ पे लिखता है ना। आप दिल्ली जाइए, ठीक है, बेंगलोर जाइए, हैदराबाद, यूपी, प्रयागराज, कहीं भी जाइए, कितना भी फीस दीजिए, कितना महंगा से महंगा कोचिंग कर लीजिए, ये वाला जब तक आप नहीं करेंगे ना, है ना, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और ये तभी कर पाओगे जब आप खुद नोट्स बनाना सीखेंगे। और नोट्स मेकिंग इज ए आर्ट, है ना, सबसे नोट्स ही नहीं मतलब बनता है, नोट्स मेकिंग इज ए आर्ट, है ना। अब लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, यार पूरा बुक जैसे कि चैप्टर दे के रखा है ना, उसको समझ में नहीं आता कि यहाँ से कौन सा हम अपने नोट्स पे इंक्लूड करें। उनको लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो जितना भी आपका चैप्टर में दिया हुआ है, जितना भी पेज में दिया हुआ है, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको कॉपी ही करना है तो फिर आपको यहाँ पे नोट्स क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं ना। तो वो फिर ये एक आपका आर्ट है ना, इस आर्ट को भी मैं डेवलप करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस झारखंड स्पेसिफिक मैपिंग, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, रिवर का पूछता है, बांध का पूछता है, डैम का पूछता है, राइट। आपका रिजर्व इसका पूछता है ना, क्या बोलते हैं उसको, फॉरेस्ट का पूछता है ना, फॉरेस्ट मैपिंग का पूछता है, और भी बहुत सारे पूछते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से पूछता है ना। और कौन सा फॉरेस्ट ना एरिया वाइज कौन सा बड़ा है, छोटा है, पिछले जीपीएस में देखेंगे उससे क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो सब मैपिंग भी आपको करना है। तो ये आपका हो गया 6 मंथ का प्लान। तो फ्रेंड्स, आपका डिमांड में मैंने आपका वीडियो ला दिया हूँ। वीडियो कैसा लगा, है ना, वीडियो पे जरूर आप अपना मतलब कमेंट दीजिएगा कि क्या ये यूज़फुल था, मेरा जो हार्ड वर्क था, क्या ये आपको यूज़फुल लगा, क्या ये आपके लिए काम की चीज़ें हैं। अगर काम का लगा है तो वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगा है तब भी आप कमेंट में ज़रूर कुछ मतलब बता दीजिएगा कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है। और जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि हैविंग, मैं वो चलो वापस लाता हूँ उस पॉइंट पे, है ना, जो मैंने आपको बताया था उसी पे हम वापस आते हैं। एक सेकंड गाइस, है ना, फिर हम आप समराइज कर देंगे, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बताया, ये चीज़ बताया कि एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, ए बैड प्लान इज बेटर देन नो प्लान, है ना। तो एटलीस्ट हमारा जो भी प्लान है भाई, जिसके पास कुछ भी प्लान नहीं है तो उसके लिए तो हम कुछ कर सकते हैं ना, बेटर कर सकते हैं। और जिसके पास इससे अच्छा प्लान है तो वेल एंड गुड, आप अपना प्लान पे काम कीजिए। और आप किसी के दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, या तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम भी और लोगों को बता दें, है ना, ये अच्छा प्लान है। ऑल राइट, ऑल राइट, तो थैंक यू सो मच। ऑल राइट। जस्ट